सोचिए, आपने कनाडा में पढ़ाई पूरी की, मेहनत से ग्रेजुएशन की और अब बारी आई थी वर्क परमिट यानी कि पीजीडब्ल्यूपी की, ताकि वहीं रहकर आप जॉब कर पाएं, एक्सपीरियंस ले सकें और शायद फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी का सपना भी पूरा हो सके। लेकिन एक छोटी सी गलती और पूरा सपना वहीं टूट जाता है। हाँ, पीजीडब्ल्यूपी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट कनाडा में स्टूडेंट के लिए करियर की सबसे अहम कड़ी है, लेकिन अब इसके नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन सी 10 गलतियां हैं जो पीजीडब्ल्यूपी हाथ में आने के बाद भी छीन सकती हैं। इन गलतियों से बचने के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं और आखिर भारतीय स्टूडेंट्स को इन नए नियमों के बीच क्या ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं आखिर पीजीडब्ल्यूपी होता क्या है। पीजीडब्ल्यूपी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, ये एक तरह का वर्क परमिट है जो कनाडा के डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन करने वाले विदेशी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इस परमिट के जरिए आप कनाडा में किसी भी कंपनी में फुल टाइम काम कर सकते हैं। आपका कोर्स जितना लंबा होगा, आमतौर पर उतनी ही लंबी इसकी वैलिडिटी होती है, यानी 3 साल का। लेकिन अब इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने इसके नियमों को काफी सख्त कर दिया है। पहली बड़ी गलती, गलत कॉलेज या कोर्स चुनना। पीजीडब्ल्यूपी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने DLI यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है, और कोर्स भी पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल होना चाहिए। 2024 से IRCC ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम यानी कि CIC के तहत एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें केवल वही कोर्स शामिल हैं जिन्हें पीजीडब्ल्यूपी के लिए योग्य माना जाएगा। तो अगर आपने किसी ऐसे कोर्स या कॉलेज में एडमिशन लिया है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। इसीलिए भारतीय स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले ये लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। दूसरी गलती है फुल टाइम स्टूडेंट स्टेटस नहीं रखना। पीजीडब्ल्यूपी तभी मिलेगा जब आपने अपने पूरे कोर्स के दौरान फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई की है। अगर आपने बीच में पार्ट टाइम कोर्स किया या कोर्स में गैप आ गया, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी खत्म कर सकता है। इसीलिए जब भी आप कोर्स सिलेक्ट करें, ये मेक श्योर करें कि वो फुल टाइम एनरोलमेंट वाला कोर्स हो। तीसरी गलती है बिना ऑथराइजेशन के काम करना। स्टडी परमिट के तहत छात्रों को हफ्ते में 24 घंटे तक काम करने की अनुमति होती है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ ज्यादा घंटे काम कर लेते हैं, जो सीधा सीधा वायलेशन माना जाता है। अगर आपने बिना परमिशन के ये तय सीमा से ज्यादा काम किया, तो आपका पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। यानी पढ़ाई करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जो कोशिश है, आपके वर्क परमिट पर भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं चौथी गलती की, जो है कनाडा के बाहर से पढ़ाई पूरी करना। कोविड के समय IRCC ने ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों को भी राहत दी थी, लेकिन अब वह पॉलिसी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ वही स्टूडेंट्स पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई की है। अगर आपकी स्टडी ऑनलाइन या किसी दूसरे देश से हुई है, तो पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। देखिए, आपकी जो 5th गलती है वो है अपनी लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में एक सर्टेन लेवल साबित करना होता है। आपको CLB 7 लेवल तक की भाषा पकड़ दिखानी होगी। इसके लिए IELTS जर्नल ट्रेनिंग, CEL, PIP या PTE कोड जैसे टेस्ट जरूरी हैं। अगर भाषा टेस्ट में आपने निर्धारित स्कोर नहीं लाए आप, तो पीजीडब्ल्यूपी के चांसेस वहीं खत्म हो जाते हैं। अब 6th गलती पर बात करते हैं, जो है लेट अप्लाई करना। पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई करने की आखिरी सीमा है 180 दिन यानी लगभग 6 महीने। अगर आपने ग्रेजुएशन के 180 दिन बाद आवेदन किया, तो फाइल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए डिग्री पूरी होते ही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और समय पर अप्लाई करें। 7वीं गलती है अधूरे या गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करना। यह भी आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में नाम या डिटेल अलग अलग है, तो ये भी रिजेक्शन का कारण बन सकती है। इसीलिए जो सबमिशन है, उससे पहले आप सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूर क्रॉस चेक करें। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट गलती है, वो है पासपोर्ट एक्सपायर होना। अगर पासपोर्ट जल्द एक्सपायर होने वाला है, तो पीजीडब्ल्यूपी की अवधि भी उतनी ही कम कर दी जाएगी। इसके बाद आता है कनाडा छोड़ने की इच्छा ना दिखाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण है।
भले ही आपका इरादा बाद में पीआर के लिए अप्लाई करने का हो, लेकिन शुरुआती आवेदन में आपको ये साबित करना होता है कि आप टेम्पररी तरीके से वहां रहना चाहते हैं। इसके बाद जो आखिरी गलती है वो है कनाडा में अयोग्य माना जाना। किसी व्यक्ति का क्राइम रिकॉर्ड है, मेडिकल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं या उसने आवेदन में झूठी जानकारी दी है तो पीजीडब्ल्यूपी तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके किसी परिवार सदस्य की भी एलिजिबिलिटी पर सवाल है तो वो आपकी फाइल को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या मेजर मिस्टेक्स हैं। अगर आप उनको करते हैं तो आपका पीजीडब्ल्यूपी का जो स्टेटस है आप नहीं ले पाएंगे और कनाडा में काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।